हेलो फ्रेंड, गुड मॉर्निंग। रात के 3 बज चुके हैं और मैं बैठ चुकी हूँ। अभी ज़्यादातर लोग गहरी नींद में सो रहे होंगे, बट मैं यहाँ बैठी हूँ अपनी किताबों के साथ, क्योंकि मेरा सपना है यूपीएसआई वर्दी पहनना। आज की इस वीडियो में मैं आपको बताने वाली हूँ कि 3 बजे उठकर पढ़ाई करने का सही तरीका क्या है। और यहाँ तरीका खासकर यूपीएसआई और अन्य प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी करने वाले छात्रों के लिए है। सबसे पहले उठते ही चेहरा धो लेती हूँ, 1 गिलास पानी पीती हूँ, वो भी गर्म, और 5 मिनट स्ट्रेचिंग करती हूँ, जिससे नींद पूरी तरह टूट जाए और शरीर एक्टिव हो जाता है। अगर आप भी 3 बजे उठते हैं तो ये पहला स्टेप ज़रूर अपनाएं। 3 बजे से 5 बजे तक का समय सबसे बेस्ट है कठिन विषयों के लिए। मैं इस समय मैथ और रीजनिंग करती हूँ, क्योंकि दिमाग फ्रेश रहता है। अगर लो पढ़ना है तो आईपीसी, सीआरपीसी और आर्टिकल जैसे सेक्शन भी इस समय पढ़िए। जनरल हिंदी में अलंकार, समास, मुहावरे, इन्हें भी सुबह जल्दी याद करना ज़्यादा सही रहता है। याद रखिए, सुबह 3 बजे से 5 बजे का एक गोल्डन टाइम होता है आपके लिए। लगातार पढ़ाई करने से थकान होती है, इसलिए मैं 50 मिनट पढ़ाई करती हूँ और फिर 10 मिनट का छोटा ब्रेक लेती हूँ। बट इस ब्रेक में मोबाइल नहीं छूती हूँ, बस पानी पीती हूँ या थोड़ी देर टाइटल लेती हूँ या थोड़ी देर टहल लेती हूँ। 5 बजे से 6 बजे तक का समय लिखने के लिए रखती हूँ। यूपीएसआई तैयारी में लिखने का अभ्यास जरूरी है। इस समय मैं आंसर और राइटिंग करती हूँ, इजी लिखती हूँ, फिर मैथ के क्वेश्चन हल करती हूँ, जिससे हैंड राइटिंग भी अच्छी होती है और लिखने की स्पीड तेज होती है। 6 बजे से 6:30 बजे तक मैं सुबह पढ़ाई का छोटा सा रिवीजन करती हूँ, क्योंकि बिना रिवीजन के पढ़ाई अधूरी रहती है। जो बातें आप दोहराएंगे वही आपके दिमाग में लंबे समय तक रहेंगी। अब बात करते हैं फिजिकल की। यूपीएसआई सिर्फ परीक्षा से नहीं है, इससे शारीरिक दक्षता भी पास करनी होती है। जो सुबह कम से कम 2 किलोमीटर दौड़ लगाए। अभी तो मैं नहीं लगा रही हूँ, फिलहाल लगाऊंगी, अभी नहीं लगा रही हूँ। अभी तो मैं अपनी पढ़ाई पर फोकस कर रही हूँ। और हाँ, हेल्दी डाइट लीजिए, जंक फूड जैसे बचिए। याद रखिए, दिमाग और शरीर दोनों को मजबूत होना भी ज़रूरी है। तो दोस्तों, रात के 3 बजे उठना आसान नहीं है, बट अगर आपके अंदर वर्दी पहनने का जुनून या सपना है तो आपको ये त्याग करना ही पड़ेगा। अपने आप ही हर दिन कहिए, मुझे सिर्फ नौकरी चाहिए, मुझे वर्दी का मान रखना चाहिए। यूपीएसआई सिर्फ जॉब नहीं है, ये समाज की सेवा का मौका है। अगर आपने मेहनत और अनुशासन या अपना साथी बना लिया है तो वर्दी पहनना तय है। तो दोस्तों, ये मेरा रात 3 बजे से पढ़ाई का रूटीन। अगर आप भी यूपीएसआई किसी भी परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं तो ये रूटीन को अपनाएं। वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक और शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलिए। और आपके अंदर जो वर्दी पहनने का जुनून है, उसे आप अपनी मेहनत से पूरा करें, क्योंकि ये मौका बार बार नहीं मिलता है। ये मौका अब 4 साल बाद ये वैकेंसी आई है। अब पता नहीं कब आएगी, कब नहीं आएगी। इसलिए आप अपनी पढ़ाई पर ज़्यादातर फोकस कीजिए, क्योंकि हमें इस समय पढ़ाई करने की ज़रूरत है। तो दोस्तों आज मैं आपको एक सपना का साझा करना चाहती हूँ। वो सपना जिसे लाखों युवा देखते हैं, यूपी पुलिस की वर्दी पहनने का सपना। ये वर्दी सिर्फ कपड़ा नहीं है, ये जिम्मेदारी है और एक जनता का विश्वास है। दोस्तों, इस वर्दी तक पहुँचने
पहुंचना आसान नहीं है, बट अगर आपका इरादा पक्का है तो कोई मुश्किल नहीं रोक सकती। यूपीएसआई वर्दी पहनने से ही सिर्फ अपनी पहचान नहीं बदलती, बल्कि आपके कंधों पर एक भारी जिम्मेदारी आ जाती है। ये वर्दी आपको सिर्फ सैल्यूट नहीं दिलाती, बल्कि लोगों की उम्मीदें और आपसे जुड़ जाती हैं। जब आप वर्दी पहनते हैं तो लोग आपको सिर्फ इंसान के रूप में नहीं देखते, वो आपको सुरक्षा और न्याय और विश्वास का प्रतीक मानते हैं। याद रखिए, वर्दी पहनना आसान है, बट उसका मान रखना सबसे कठिन काम है, और यही काम आज से आपकी तैयारी के साथ शुरू होता है। तो दोस्तों, अगर आप यूपीएसआई की तैयारी कर रहे हैं तो आपको इन चीज़ों पर अपनी आदत बनानी होगी। अनुशासन, तय रोज समय उठना और पढ़ना, मेहनत, हार्ड वर्क, दिन के साथ साथ रात की नींद भी अपने सपनों को देना होगा। धैर्य, क्योंकि सफलता तुरंत नहीं मिलती, धीरे धीरे पसीने से ही फूल खिलते हैं। रात के 3 बजे उठकर पढ़ना आसान नहीं है, बट याद रखिए, जब लोग सो रहे होते हैं तब आपकी मेहनत आपको अलग बना रही होती है। यूपीएसआई सिर्फ लिखित परीक्षा नहीं है, परीक्षा के लिए दिमाग और शरीर दोनों समय लेती हैं। लिखित परीक्षा में जनरल, हिंदी, जीके, रीजनिंग, मैथ ज्ञान चाहिए, और शारीरिक की दौड़ आपकी फिटनेस किताबों पर चाहिए। इसलिए छात्र किताबों में डूबे रहते हैं, वो अधूरे हैं, और सिर्फ दौड़ रहे हैं, वो भी अधूरे हैं। यूपीएसआई तैयारी करने वाले सिपाही या दरोगा पूरा तभी बनता है जब वो किताबों और मैदान दोनों को बराबर मेहनत करता है। तो दोस्तों, सोचिए उस दिन को जब आपके माता पिता आपको वर्दी में देखकर गर्व से कहेंगे, ये मेरा बेटा या मेरी बेटी। सोचिए उस दिन, मेरा बेटा है या मेरी बेटी है। तो सोचिए उस दिन आपको आपकी मेहनत पर समाज को सलाम करेगा। सोचिए उस दिन को जब खुद आईने में वर्दी पहनकर देखेंगे और कहेंगे, हाँ, मैंने कर दिखाया। तो बाय दोस्तों, अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।